You can start. Yeah. Okay. Any hi? You said hi, but can you please confirm that you can hear us? Just got a comment. Okay. Yeah, I'm gonna start it. Assalamu alaikum everyone. This is Rida from Creative Kinder House, and today we have a very special guest with us, Sadia Umar. So this is interesting because Sadia started off as an OT, but in her career she has worked in multiple domains like community-based rehabilitation, clinical practice, and in these days she's also offering tele-rehabilitation. She's also the founder of Cafe of Existence, and what she considers two highlights of her career are early toilet training and teaching Quran to special needs children. Now, while these areas are poles apart, but I think this is what makes her very interesting that she has tried very many different things. And so now I'll hand off to her. And Sadia, please, Assalamu alaikum, and tell us about yourself. Walaikum assalam. Well, I am an OT and I'm proud of it. I have started my career as an occupational therapist और अगर जर्नी की बात करूँ तो मैं कभी ओटी बनने के बारे में मैंने नहीं सोचा था. I That's thought interesting. always about being a dentist. मगर जब हम एडमिशन्स के लिए जाते हैं और मेरिट बेस की जो एक जंग लगी हुई होती है उसमें मैं बीडीएस के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाई. एंड Okay. देन आई हैड मल्टीपल ऑप्शंस बट मुझे एक ऐसी फील्ड चाहिए थी जिसके अंदर मैं कुछ नया कर सकूं और खुद Hmm. से कर सकूं इंडिपेंडेंटली. मुझे किसी के अंडर ना रहना हो कि मुझे कोई कुछ डायरेक्ट करेगा और मैं सिर्फ वही कर सकूं क्योंकि वो मेरी सोच को बाउंड कर देता. Okay. ओटी उस वक्त बहुत ज्यादा नो हाउ नहीं थी इसकी, लेकिन जो मुझे एक दो चीजें चार्म लगी उसके अंदर वो ये थी कि एक तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से. सिर्फ ये नहीं है कि एक सेट ट्रीटमेंट है जो आपने अप्लाई करना है क्लाइंट के ऊपर. ठीक है, मतलब हर क्लाइंट का पर्सनलाइज अपना कर डिफरेंट सकते हैं ट्रीटमेंट को. जी मैंने कहा ट्रीटमेंट को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. जी क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट होलिस्टिक होता है तो हर क्लाइंट नया होता है और हर ट्रीटमेंट भी नहीं होता. ठीक है, हम्म. तो एक तो ये मुझे अच्छा लगा था. दूसरा ये कि स्पेशल नीड्स लोगों के साथ काम करना था. वो कहीं ना कहीं जो एक फीलिंग देता है ना कि कुछ अच्छा कर रही हूँ, वो वाली जी. फीलिंग थी. दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड इट. ओटी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे से हुआ. एंड मैंने जॉब स्टार्ट की. स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं ऑनलाइन उससे पहले पढ़ाती थी, लाइक क्योंकि मैं एक हाफिजा थी तो ड्यूरिंग माय अच्छा. यूनिवर्सिटी पीरियड मैं एक ऑनलाइन कुरान पढ़ाती थी यूएस में, यूके में एक इंस्टीट्यूट के अंडर में. एंड आफ्टर दैट देन आई रियलाइज कि जो स्पेशल आप नीड कुरान बच्चों को उस वक्त जो आप कुरान पढ़ा रही थी वो टिपिकल बच्चों बच्चों को पढ़ाती थी, एडल्ट्स को? अडल्ट को भी पढ़ाती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी, both. अच्छा. ठीक है. ठीक. फिर देन आई रियलाइज कि मैं अगर इसको स्टार्ट करूं तो हो तो सकता है. जब बच्चा इंग्लिश पढ़ सकता है, उर्दू पढ़ सकता है, मैथ्स पढ़ सकता है, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मल स्कूलिंग भी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट कुरान. तो मैंने पहले स्टार्ट ऐसे लिया कि जो मेरे सेशंस लेते थे उनसे मैंने कहा कि अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ तो कुछ पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया और मैंने जी. इंक्लूड किया. जब मुझे रिजल्ट्स मिलते गए तो क्योंकि सेशन हफ्ते में 3 दिन होता था या किसी किसी का 2 दिन होता था, तो कुरान को ज्यादा टाइम चाहिए होता था डेली बेसिस पे, और उसको सेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना समटाइम्स इफेक्टिव नहीं होता था कि मतलब बहुत कम टाइम दे पाती थी मैं. तो हमने ऑनलाइन सेशन कुरान का करना शुरू कर दिया. तो कुरान हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे. ठीक ठीक. तो वो एक रिजल्ट मिलता गया कि नॉर्मल सेशन तो जो इनका थेरेपी सेशन है वो मैं जाके दे रही हूँ या वो मेरे पास आ रहे हैं, और कुरान का सेशन हमने ऑनलाइन कर दिया. एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन. फिर ये चीज मुल्क से बाहर भी हुई कि मैंने जब कुछ लोगों को पता लगता गया उन्होंने किसी को और को रेफर किया और वो कंटिन्यूस होते होते अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना हो गया कि मैं किसी भी कंट्री में ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ अनटिल एंड अनलेस कि चाइल्ड इतना स्टेबल है कि वो बैठ सके, बात सुन सके और कम्युनिकेट कर सके. मतलब अच्छा, तो प्री रिक्विजिट्स फिर आप ये कहेंगे ऑब्वियसली कि एक सिटिंग स्पैन होना चाहिए और
कितना आप कहेंगे अपनी तरफ से कि बच्चे को वर्बल होना चाहिए? मतलब डू देखिए, स्पेशल नीड्स में लाइक वर्बल की क्या वो रिक्वायरमेंट है? मैं 100% वर्बल का है, या इस हद तक है कि वो बच्चा थोड़ा बहुत समझ सके, गाइड कर सके, या समटाइम्स एक आध बच्चा मेरे पास ऐसा भी था जिसकी स्पीच बहुत कम थी, तो उसको हम्म। हम साइट रीडिंग के थ्रू पढ़ाते थे कि वो पॉइंट कर सके व्हाट एवर आई एम आस्किंग हिम, कि अलिफ कहाँ है या बा कहाँ है या कोई लेटर कहाँ है, कोई वर्ड कहाँ है, तो वो मुझे उसको पॉइंट करके बता सके कि व्हाट आई एम रीडिंग। ठीक है, ये हम कर सकते हैं उनके साथ जो कि नॉन वर्बल। ठीक ठीक। और आप क्या फील करती हैं, साइट रीडिंग का भी अच्छा सा रिजल्ट मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि साइट रीडिंग में आपके दो सेंसेस आ जाते हैं ना, और दूसरी बात है कि जो बच्चा वर्बल नहीं होता, पिक्टोरियल मेमोरी के साथ अगर लर्न करना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। मैं मोस्टली हम जब फ्लैश कार्ड यूज करते हैं, साइट रीडिंग यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल स्टिमुलस होते हैं, उन सबके साथ ही हम इनको इस तरफ लेकर आते हैं। ठीक। मैं एक्चुअली अभी यही पूछना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा अपना प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से, मतलब कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं, या पेरेंट्स भी घर में जो है ना अपने बच्चों को किस तरह से दे वांट टू इंट्रोड्यूस दिस, थोड़ा सा अपना जो है ना प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शुरू में जब मैं स्टार्ट लेती हूँ, तो मैं स्टार्ट यूजुअली एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ लेके कि बच्चा मुझसे बात कर सकता है नॉर्मली, एंड देन हम शुरू में समटाइम बच्चे को, क्योंकि मुझे नहीं पता होता या कुछ बच्चे थोड़े से नहीं इस तरह कंफर्टेबल फील करते हैं ऑनलाइन बात करने के लिए, तो हम जो हम्म। जिसमें इनका इंटरेस्ट होता है, इधर फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या अल्फाबेट्स हो गए जो कि इंग्लिश के या मैथ्स के हैं, तो पहले मैं वो दिखाती हूँ कि बच्चा उनको देख पा रहा है और मुझे उनको बता सकता है। देन आई यूज द फ्लैश कार्ड्स ऑफ अरेबिक लेटर्स विद देम। अच्छा। ठीक है, एकदम करके फ्लैश कार्ड्स के साथ दिखाती हूँ, और दूसरी बात है कि मैं आर्टिकुलेशन सिखाती हूँ। अरबी का हर अल्फाज निकालना इतना आसान नहीं होता, तो जिस बिल्कुल। तरीके से निकालना है, मैं अपने मुंह में क्योंकि वो वीडियो होता है, जो सेशन होता है, तो अपने मुंह के उस पे दिखाती हूँ बच्चों को कि किस तरीके से अल्फाज निकालने हैं। ठीक है, एंड अगर हम्म। किसी जगह पे प्रेस करना है या डायरेक्ट करना है, तो समटाइम्स मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि वो सेशन में बैठे और वो उस बच्चे को हेल्प आउट करें जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ताकि वो बच्चा वो लेटर प्रोड्यूस कर सके। ये तो बात हुई जो कि शुरू में अरेबिक लेटर्स को प्रोड्यूस करने की होती है। हाँ उसके जी। बाद जब हम आगे आते हैं फर्दर लेसन पे, तो इसी तरीके से समटाइम्स बच्चों के साथ फ्लैश कार्ड्स यूज करने पड़ते हैं। समटाइम्स मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके दे देती हूँ बच्चों को कि वो मल्टीपल टाइम्स उस वर्ड को सुनते जाएं, मेरे के साथ रिपीट करते जाएं, हम्म। ताकि वो लेसन में वो पढ़ सकें। ठीक है, एंड पेरेंट्स को ऐप के लिए गाइड किया जाता है कि जो नूरानी कायदा ऐप होती है, ऑडियो एंड विजुअल, वो बच्चों के लिए डाउनलोड कर लें। ये एक स्ट्रेटजी होती है। समटाइम बच्चे नहीं फील करते खुद पढ़ना, तो हम उनके सिबलिंग्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या कोई टॉय को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कोई टेडी ले आते हैं, कोई और खिलौना ले आते हैं, कि वो ऐसा लगे कि वो भी पढ़ रहा है, और इन रिटर्न उस बच्चे को अब उसकी टर्न है, अब उसने पढ़ना है। तो देर आर अच्छा। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, डिपेंड करता है कौन सा बच्चा किस चीज पे अट्रैक्ट होकर आपको परफॉर्मेंस देता है। ठीक। कोई ऐप आप रिकमेंड कर सकती हैं हमारे व्यूअर्स को? एक सिंपल सी ऐप है, अगर सर्च करेंगे ऑडियो विजुअल कुरान, ऑडियो विजुअल कायदा, तो नूरानी कायदा, तो बड़े आराम से आपको मिल जाता है और आप उसको डाउनलोड कर। ठीक है। I'm just putting it up on the screen, viewers. Audio visual कायदा, if you want to have your kids interact with it, and ये interactive है? जी, बहुत इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव इस सेंस में है कि वो बोलेगा, आपने बोलना है, सुन सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा। के साथ साथ पढ़ सकते हैं आप। जितनी दफा बच्चा पॉइंट करेगा, इतनी दफा वो लेटर आएगा। उसमें सिर्फ आर्टिकुलेशन नहीं मिलती है आपको कि कौन सा हम्म। लफ्ज किस तरीके से यूज करना है, लेकिन आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, we have a question from the comments. Salma Adil is asking, do you also do it with translation? नो, आई हैवंट स्टार्टेड विद ट्रांसलेशन येट, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया अब तक। ठीक है, ठीक है। आप कोई अपने एक्सपीरियंस से, if you can
share one story, one success story, कोई मतलब ऐसी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, बहुत करीब है। एक बच्चा था मेरे पास, ही वाज ऑटिस्टिक, और उसकी मदर जो थी वो बहुत कॉन्शियस थी कि मेरा बेटा कैसे पढ़ेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इशू ये नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकता था, उसका सबसे बड़ा इशू था कि वो बहुत हाइपर एक्टिव था। उसको हाँ, सेशन में बिठाना एक मसला था, एंड वी वर डूइंग रिमोटली, लाइक आई एम हियर इन पाकिस्तान, ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो मुझे उसको सेशन में इतना इंगेज रखना कि वो मेरे साथ पढ़ सके, ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो हम सेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं करते थे कि हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे, हम थोड़ी देर 5-10 मिनट पढ़ते थे, 5-10 मिनट कोई गेम इंटरटेनमेंट करते थे, मैं उससे कुछ सवाल जवाब पूछती थी, कोई गेम ऐसा वर्बली खेलते थे, ठीक है, इस तरह की चीजें। कभी वो मुझे अपना घर दिखाता था, कभी मैं उसे कोई चीज दिखाती थी, मतलब उसको ऐसा लगे कि वो मेरे साथ कुछ भी बात कर सकता है, ठीक है। तो वो मेरे साथ इतना एंगेज हो गया कि मेरा वो पहला क्लाइंट था जिसने 4 मंथ्स में पूरा कायदा मुकम्मल किया था। इतना माशाल्लाह। इतना मुझे सक्सेसफुल रिजल्ट किसी का भी नहीं मिला था कि इतना क्विक रिस्पॉन्स आया, और वो कायदा भी ऐसा कि उसको बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ आता था कि कोई भी उससे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। That's amazing, beautiful, माशाल्लाह। तो अभी आप जो हम्म। हैं वो किन क्या कहना चाहिए, थ्रू विच मीडियम्स आर यू वर्किंग राइट नाउ? आप ऑनलाइन भी दे रही हैं और होम सेशंस भी देती हैं? जी, ऑनलाइन सेशंस में देती हूँ, कुरान के सेशन सिर्फ ऑनलाइन देती हूँ, लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से थेरेप्यूटिक सेशंस भी ऑनलाइन दे रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा जो कि मेरे पास ऑलरेडी थेरेपी सेशंस ले रहा है और अभी वो इतना स्टेबल नहीं है या इतना नहीं कर सकता कि मैं उसे ऑनलाइन कुरान सेशंस को रेगुलरली डाल दूँ, तो मैं उसके सेशंस में आखिर का सेशन जो एंड होने वाला होता है उसके 5 मिनट्स या 10 मिनट्स कायदा उसके साथ इंट्रोडक्टरी बेस पे चलते हैं। जब मुझे लगता है कि वो इतना काबिल हो जाएगा तो फिर मैं उसे ऑनलाइन कुरान के सेशन पे मूव कर देती ठीक ठीक। अच्छा, I'm just gonna take a comment. Sayyida Ramsha is asking कि in this quarantine my son has started shouting a lot due to a lot of house chores. I am very busy. Any tips? I think ये OT perspective से जानना चाह रही हैं कि how she can like. हूँ। देखिए, अब बच्चे को मैं पूरी तरीके से तो नहीं जानती, लेकिन मेरे पास जो आजकल ऐसी क्वेरीज बहुत आ रही हैं, और मैं मदर्स को कह रही हूँ कि अगर आप किचन में काम कर रही हैं और बच्चा आपका आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो किचन की ही कोई एक्टिविटी में आपने बच्चे को इंगेज कर दिया जो बच्चे के लिए हैजर्डस नहीं है। Mm-hmm. एक दो सिंपल एक्टिविटीज जो कि बच्चे बहुत जिनमें तंग करते हैं, फोकस और कंसंट्रेशन का मसला भी होता है, मैं उनको कहती हूँ चने की दाल लें, चावल लें, दोनों को मिक्स करके एक बाउल में दे दें और एक सेपरेट बाउल रख दें, तो उसे कहते हैं मुझे चने की दाल अलग कर दो उसमें से। बच्चा कुछ नहीं आधा घंटा निकाल देगा इसके साथ, ठीक है। उसके एंड में आप अगर बच्चा आपका रिवॉर्ड सिस्टम को समझता है तो आपको रिवॉर्ड भी देते कि बेटा ये काम कर लोगे तो मैं ये दे दूंगी, क्योंकि इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि आपको मैनेज करना है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज हो आपके पास जो बच्चों को दी जा सके जिसमें आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता हो, सिबलिंग के साथ कर ले तो दे यू कैन गिव इट टू दैट, क्योंकि इस वक्त है ऐसा टाइम कि मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि बाहर चला जाए या कोई ऐसा और काम कर हाँ जी, मेन कंसर्न ले, आपकी दीज कैन बी डन कि आप जहाँ से वहीं पे इंगेज करते हैं। बिल्कुल घर के अंदर एंगेजमेंट का मेन इशू है। एक और घर के हमारा अंदर इंगेजमेंट, हाँ, जो टास्क आप कर रहे हैं ना, तो बच्चों को होता है कि मामा क्या कर रही हैं या बाबा क्या कर रहे हैं और वो हमें क्यों नहीं करने दे रहे। तो आप उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर अपने बच्चे को एडजस्ट कर सकती हैं तो वहीं एडजस्ट कर लें, ताकि आपकी नजर भी रहे, बच्चा शाउट भी ना करे और आपके साथ काम करे। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता है तो बेहतर है कि आप उसे अपने साथ एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर लगा दें, ना कि बच्चे को बिठा के रखें एक जगह पे और आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो फारिग खाली बैठा रहेगा और कुछ तंग नहीं करेगा। ठीक। I'm just going to take another question. Uh, हम्म। Sudha Zahoor is asking, can we ask questions about sensory issues of autistic kids we are facing during lockdown? Sensory issues के बारे यू में आप कैन बताएं। यू कैन आस्क, नो इश्यूज। Okay, Maqsooda, if you are still with us, तो आपका कोई भी issue है sensory तो please ask and Sadia will answer. Um, During quarantine, my son is not going for therapies. Sorry, this is another comment हम्म। from Nazi Imam.
During quarantine, my son is not going for therapies. How to make him speak out his needs at home? This is the question. How to Make him speak out his needs. I think she wants a bit कि हम किस तरह से communication develop करें. किस तरीके से कम्युनिकेशन डेवलप करें आप? हाँ जी, वो अपनी needs ताकि express करें. ओके ओके, देखें कोई गेस्चर्स कर लें, या आप अगर क्वारंटीन है और आप उसको टाइम दे सकती हैं तो आई वुड प्रेफर आप थोड़ा सा साइन लैंग्वेज उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और ये इसकी आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस नेट पे मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि अगर वो बच्चा स्पीच डिलेड के साथ है या इनकेस वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो साइन लैंग्वेज के साथ अपनी नीड आपको एक्सप्रेस कर सकेगा, ठीक है। आप भी लर्न करें और उससे भी साथ साथ लर्न करा दें, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है अब अगर आपका बच्चा वॉशरूम जाना चाहता है और अगर वो नहीं बता सकता है तो आप कोई टॉय है या कोई और चीज है जिसको आपने अलार्म टूल बजा दिया कि बेटा जब भूख लगे तो इसको बजाना है, या जब वॉशरूम जाना है तो इस पर्टिकुलर रिंग को मुझे ला के देना है या एक्सप्रेस करना है। आप दीज आर टूल्स, ये हम उनके लिए चूज करते हैं जो कि नॉन वर्बल बच्चे होते हैं, उन पेरेंट्स को बता नहीं सकते, तो हम उनके लिए भी यूज करते हैं। अगर इन केस आपका बच्चा स्पीच डिलेड के साथ है और नहीं एक्सप्रेस कर सकता तो यू कैन यूज दीज एज योर टूल्स। Okay, thank you for your question, Nazi. मकसूदा ने हमसे पूछा था सेंसरी कंसर्न्स के बारे में. Her next comment is कि my child is very irritating these days. Least interest in learning as she is taking online class. Any suggestion? This is what she is written. अच्छा, देखिए अगर इरिटेटिव है तो जाहिर सी बात है वो फ्री है जो इरिटेटिव है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि जिनके बच्चे इन केस ऑटिज्म या एडीएचडीज हैं या फिर जिनके अंदर हाई एनर्जी वाला इशू है कि वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा फिजिकल आउटपुट उनसे कुछ ऐसा कराया जाए ताकि वो थोड़े काम डाउन हो जाए, ठीक है। सेंसरी अगर थेरेपीज आप लेती रही हैं तो आपने सेंसरी डाइट्स देखी होंगी होपफुली, ठीक है। सेंसरी डाइट्स आप कर सकते हैं, रैपिंग होती है, बॉल्स की एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप घर पे खुद कर सकती हैं, थोड़ा बहुत वो कर दे, वरना इनको फिजिकल गेम्स जो घर में भाई बहन खेल सकते हैं बॉल्स के साथ, क्रिकेट खेल सकते हैं अगर आपके पास इतना स्पेस है तो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो घर में हो सकती है थोड़ा सा इनकी एनर्जी को कंज्यूम कराने के लिए, तो वो एक्टिविटीज आप कराइए उनको और फिर उसके बाद उन्हें बिठाइए। देखिए जब बच्चा थक के बैठेगा ना, इतना थक ना जाए कि वो मेंटली सेशंस को ही ना ले, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एग्जॉस्ट कर लेगा तो वो बैठ के सेशन आराम से करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि आप सिर्फ अगर ऑनलाइन उसकी कम्युनिकेशन सेशन के तौर पे ही करा रही है ना तो बच्चा चिढ़ जाता है समटाइम, कि उसको पता होता है कि भाई ये पढ़ाई का टाइम, ठीक है। तो अगर को घर में 2 फोन है तो आप एक फोन से एक कमरे में बैठ जाइए, दूसरा फोन बच्चे के सामने लगा दीजिए अगर कोई उसको असिस्टेंट देने के लिए है जब बच्चे के फादर घर पे आ जाते हैं तो, और आप उसके साथ उसी तरीके से कम्युनिकेट कर लीजिए, बेसिक वो प्ले सेशन होता है उसका, कोई खेल हो जाए, इस तरीके से कर लेंगे तो शायद वो ऑनलाइन सेशन में भी अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर सके। Thank you, Sadia. That's a very good suggestion. Viewers, I hope कि you're getting it और आपको it's helpful to you. Sadia, आप founder हैं Cafe of Existence की. Can you please expand on that? Tell us about it. Yes, Cafe of Existence Neuro Rehabilitation Center I have started in 2014, just after my graduation. ये एक होम बेस्ड क्लिनिक है, मतलब मेरे घर के अंदर ही मैंने एक छोटा सा क्लिनिक सेटअप बनाया था, 1 रूम सेटअप, और 2017 तक एक फिजिकल फॉर्म में भी रन कर रहा था, ठीक है। आफ्टर 2017 एज आई मूव, मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद से मैं उस जो फिजिकल फॉर्म में क्लिनिक है उसको मैंने अब तक खत्म कर दिया है, ठीक है। एंड आई एम डूइंग इट लाइक मुझे कोई कॉल पे पूछ ले तो मैं तो होम विजिट उनको दे देती हूँ, टेली सेशन हो जाते हैं, या फिर ये कि जो मेरा अभी एग्जिस्टेंट हाउस है जहाँ पे मैं अब रहती हूँ वहां पे मेरे पास स्पेस है, मैंने थोड़ा सेटअप वहां बनाया हुआ है, तो कुछ लोग आके मुझसे सेशन यहाँ ले लेते हैं। नाउ दिस इज ओनली अ कम्युनिकेशन मीडियम, दैट्स पेज कैफे ऑफ एग्जिस्टेंस,
ठीक है, ये अच्छा, फिजिकल फॉर्म में इस वक्त नहीं। ठीक है, ठीक है। बट लाइक उस ऑन द पेज लाइक पीपल कैन कम्युनिकेट टू यू, आप किस यस, मतलब दे कैन गेट इन टच विद यू। जी जी जी, पेज पे मुझसे बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा नंबर उस पेज पे है, अगर कोई पेज पे नहीं भी मैसेज करना चाह रहा, डायरेक्ट नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज किया जा सकता है। आई एम अवेलेबल 24/7 ऑन दैट नंबर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। Where's in just a minute, I will also put up the link of her page, and then you can see it from there. I'll take a comment. Wazahat is asking that kids usually get glued to screens and they cannot let it go, so it's hard to teach them online. This is his comment. So, Sadia, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अगर को बहुत ज्यादा बच्चे को स्क्रीन के साथ बाउंड किया हुआ है तो डेफिनेटली हम्म, बच्चों को स्क्रीन अट्रैक्ट करती है। जरूरी नहीं है कि बच्चा ऑनलाइन सेशन ना ले। देखिए, अगर आपने एक चीज फिक्स कर दी या बच्चे को एक रूटीनली ले आए उस चीज के ऊपर, तो वो हो जाती है। शुरू में डिफिकल्ट होता है लेकिन हर काम होता है। ठीक है, अगर मैंने इसीलिए कहा समटाइम, जैसे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ कि भाई हाँ, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन सेशन नहीं ले रहा, ठीक है, तंग कर रहा है, तो आप उसको घर में एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस डालें। ठीक है, कि आप एक रूम से दूसरे रूम में बैठ के उसकी कम्युनिकेशन करा दीजिए। अब वो सेशन बेस्ड भी हो सकता है, वो कम्युनिकेशन बेस्ड भी हो सकता है, वो प्ले सेशन भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के साथ कराएं। ठीक है, कोई गेम खेल लें। ठीक है, कि ही हैज सम टूल्स एंड यू हैव सम टूल्स एंड यू आर प्लेइंग ऑनलाइन। ठीक है, तो जब बच्चा वो करेगा तो वो सेशन भी जरूर देगा। ठीक है, हो सकता है सेशन के बाद जिद करे कि अब मुझे फोन चाहिए, अब मैं फोन नहीं दूंगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देन यू हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। वैसे भी तो आप उनके साथ करते हैं ना, कि जब वो फोन के लिए एडिक्ट हो जाते हैं और जिद करते हैं, तो आप उनसे कैसे लेते हैं। ठीक है, कोई कोई रीइंफोर्समेंट दे के लेते हैं, कभी डांट के लेते हैं, कभी प्यार से लेते हैं। तो वॉट एवर यू कैन ट्राई, कर लें। ठीक है, जैसे मैंने एक बच्ची है मेरे पास फिजिकली, उसके साथ इशू ये है कि वो अगर उसके हाथ में फोन है तो वो फोन नहीं देती है। अगर उसको दे भी दिया, 1 घंटे का टाइम है, बस 1 घंटे बाद अब नहीं मिलेगा, तो भी वो रोएगी। ठीक है, तो अब हम उसके साथ फिलहाल हमने ये स्टार्ट किया है कि दिस इज अ ब्रेक टाइम। जैसे स्कूल में ब्रेक होता है ना आपका आधे घंटे का, और आप जाते हैं लंच करने के लिए, खाने पीने के लिए। नाउ दिस इज अ ब्रेक फॉर द फोन। ठीक है, कि फोन को एनर्जी मिलेगी, फोन चार्ज पे जाएगा, फोन रेस्ट करेगा, फोन सो जाएगा। इस तरीके से बात करके हम उससे थोड़ी देर के लिए फोन ले लेते हैं, क्योंकि वो भी एडिक्टेड है। ऐसा ऐसा ही होप कि उसकी आदत कम होती जाएगी। और लेकिन एडिक्शन दूर करने के लिए फिलहाल हमने उसके साथ ये स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक and हो। it's working now for some hours. Sorry, that's great. Okay, so another comment that we have is that at which age do you start? So I think At least minimum. I'm not sure it's a if the 3 months. question is regarding teaching Quran or if it's regarding the toilet training, which we will talk about, inshallah. But I think आप दोनों के बारे में बता दें कि आप minimum कौन से age के students लेती हैं for toilet training and for teaching Quran. कुरान के लिए तो मैं कहूंगी मिनिमम 4। ठीक है, Mm-hmm. 4 से कम बच्चा बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन 4 एक अच्छी एज होती है। ठीक है, कि मैं ले सकूं, ट्रेन कर सकूं, एक अच्छे तरीके से चला सकूं। 4 से कम पे बहुत डिलेड होता है, पेरेंट्स को लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक। ठीक है, और जहां तक रही टॉयलेट ट्रेनिंग की बात, मैं कहूंगी एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे अगर आपका बच्चा 3 मंथ्स का है, भाई 40 डेज आपने रेस्ट कर लिया, Mm-hmm. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 41st डे। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। होता क्या है, द थिंग इज कि एक मेथड है एलिमिनेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कोई भी चाहे वो उसको गूगल पे डाल के सर्च कर सकता है, बहुत डिटेल्स मिलेगी, बहुत वीडियोस मिलेगी, ईसी कहलाता है। ठीक है, ये अभी की टर्म है, लेकिन अगर इसका मेथड देखा जाए तो बहुत पुराना है। जिस तरह आज से कई साल पहले हमारे पेरेंट्स किया करते थे व्हेन देयर वर नो डायपर्स। हाँ, ठीक सॉरी, है, आप क्या टर्म रिपीट कर सकते हैं प्लीज? टर्म एलिमिनेशन कम्युनिकेशन। एलिमिनेशन कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। ठीक है, ईसी। ओके, तो जो मेथड का तरीका है वो इतना ही पुराना है जैसे हमारे पेरेंट्स थे। जब डायपर्स नहीं थे जिस जमाने में, तो पेरेंट्स क्या करते थे, वो बच्चों को बहुत क्विक ले जाया करते थे वॉशरूम्स। ठीक है, ध्यान रखते थे, टॉवल डायपर्स पिलाते थे या फिर क्लोथ डायपर्स पिलाते थे। ठीक है,
होममेड या कुछ बनाता होगा और उनसे परचेज कर लिया, और उनको वो रीयूजेबल होते थे, वॉश करते थे। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं। अगर बच्चा क्लोथ डायपर पहनता है ना, तो जब भी वो लीक करेगा, वो बच्चा आपको अलार्म देगा, बताएगा, ठीक है, रोएगा, ठीक है, क्योंकि वो गंदा हो जाएगा। ठीक है। और जो डायपर्स हम डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं, क्योंकि वो सोक कर लेते हैं, ठीक है, तो बच्चा आपको बताता ही नहीं, ठीक है, और वो अच्छा। हैबिचुअल होता जाता है, ठीक है, सही। ठीक। तो वो बताता नहीं है, उसका जो ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल होता है हर बच्चे में वैसे ही होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो आदी हो जाता है, तो हमें लगता है कि 1.5-2 साल की उम्र तक तो बच्चे का ब्लैडर बाउल कंट्रोल ही नहीं होता, तो बच्चा बता ही नहीं सकता। दैट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा। अगर आप बच्चे को, मैं कहती हूँ 3 मंथ के पीरियड से स्टार्ट करें, ठीक है, अब 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में, 8 मंथ्स में आप खुद देखेंगे कि बच्चा रोकेगा, होल्ड करेगा यूं, ठीक है, होल्ड करेगा, वेट करेगा कि पेरेंट्स उसको लेके जाएं, ठीक है, वो आपको सिग्नल्स देगा, वो रोएगा, वो आपको पकड़ेगा, ठीक है, वो अगर को बच्चा बैठना सीख गया या कुछ हो गया है, तो वो अपने ट्राउजर को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, ये वॉशरूम नहीं जा सकता, ये आपको दिखा नहीं सकता, पॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसका रोना होगा, एंड वेन एवर यू जस्ट मूव द ट्राउजर एंड टेक हिम टू द वॉशरूम, आप देखेंगे वो करके वापस से फारिग होके नॉर्मल हो जाएगा। इवन यहाँ तक के बच्चा नींद में से उठ के भी रोएगा, और आप उसको वॉशरूम लेके जाएंगे, विल पास द यूरिन एंड देन वो वापस से सो जाए, ठीक है। ये वो चीजें नहीं है जो मैं नेट की एक थ्योरी पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स समटाइम्स कहते हैं कि बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, और ये कोई रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। अच्छा। ये मैंने तब भी सुना जिस टाइम पे मैं पेरेंट्स को गाइड करती थी टॉयलेट ट्रेनिंग, अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, लेकिन पेरेंट्स को समझ नहीं आती थी, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी अब 1.5 साल की बेटी है, मेरी बेटी पैदा हुई, मैं फिर भी कहूंगी मैं लेट हो गई। जब वो 4 महीने की थी, उसके बाद मैंने शुरू किया 4 से 5 महीने की। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज करती थी, मेरी बेटी पूरा दिन डायपर में नहीं थी, इट वॉज टफ फॉर मी, मैं एक वर्किंग मदर हूँ, ठीक है। मैं उसको जिस वक्त मैं घर में होती थी, वो क्लोथ डायपर में होती थी, एंड इट्स नॉट अ टॉवल वन, जो कि बच्चों को हम आम जबान में, पाकिस्तानी जबान में कहूँ तो लंगोटे बांधते हैं, ठीक है। मेरी बेटी ने पैदाइश के बाद वो पहनी, ठीक है, एंड आई यूज टू वॉश दैट, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो आदी हुई, ठीक है, कि अगर वो गंदी हो रही है तो वो मुझे इन्फॉर्म करे, ठीक है, इट वॉज टफ, लेकिन ये वर्थ इट है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई ट्राइड टू यूज द टॉवल डायपर्स, ठीक है। इस तरह के डायपर्स आते हैं जो कि रीयूज हो सकते हैं, वॉश हो सकते हैं। डिस्पोजेबल डायपर्स पहनती थी, लेकिन तब बहुत कम, ठीक है। मैंने डे के फिक्स किए हुए हैं कि आज मुझे दिन में 2 डायपर्स यूज करना है मैक्सिमम, ठीक है। एक रात में यूज करना है या 2 रात में यूज करना है, तो मैं दिन में यूज नहीं करूंगी, ठीक है। अगर वो खराब हो गया, तो नाउ आई हैव टू मैनेज विदाउट इट। ये मैंने बनाया था अपने लिए रूल, ठीक है, एंड इट वर्क्स। हुआ ये कि मेरी बेटी 9 मंथ्स की एज में टॉयलेट ट्रेंड हो गई, ठीक है, कि वो फजर में भी उठती थी और मैं उसको लेके वॉशरूम जाती थी, ठीक है। ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल डायपर्स यूज करना बंद कर दिया, रात का मैं अभी तक नहीं बंद कर पाई, आफ्टर रमजान मेरा इरादा है, एंड द रीजन इज क्योंकि मैं घर पे हर वक्त मौजूद नहीं, ठीक है। तो जिस वक्त मैं नहीं होती, उस वक्त मैं ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप के जाऊं, इसलिए मैं उसको तब पहना के जाती हूँ। ठीक है। और अच्छा। रात में कोशिश होती है कि एटलीस्ट मिडनाइट तक या फजर तक, जो एक 4 से 5-6 घंटे का स्पैन है, वो जो है ना, वो डायपर में रहती है, ताकि वो सुकून से सो जाए। और हालांकि वो मुझे अभी भी उठाती है और मैं उसको वॉशरूम ले जाती हूँ, और अक्सर मुझे उसका डायपर बिल्कुल ड्राई मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इस चीज को नहीं किया। अब उसके पीछे एक होता है कि यार हमें अपनी नींद भी बड़ी प्यारी होती है, वो वाली चीज है। तो जस्ट आफ्टर ईद मेरा इरादा है कि मैं इस चीज के ऊपर भी वर्क करूंगी, एंड आई होप मैं इसको कवर कर लूंगी, क्योंकि 1.5 साल की एज में मैं दिन में तो बिल्कुल डायपर यूज नहीं करती। तो मैं पेरेंट्स को गाइड करूंगी कि अगर अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए भी और आम बच्चों के लिए भी आप जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, आपकी जिंदगी आसान हो हाँ जी, क्योंकि अभी पेरेंट्स मतलब एक ये क्वेश्चन भी जहन में आता है कि कितना डिफरेंस होगा स्पेशल नीड्स बच्चों की ट्रेनिंग में और जो न्यूरोटिपिकल किड्स हैं उनकी ट्रेनिंग में। मतलब अगर आप अर्ली एज में ही स्टार्ट कर रहे हैं तो जाएगा। देखिए कितना। थोड़ा बहुत शायद होगा, हाँ। बिल्कुल होगा, लेकिन यूजुअली हमारे पास स्पेशल नीड के बच्चे तो अर्ली एज में आते ही नहीं है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी
कि जब मैं जॉब कर रही थी कुछ जगहों पे, और वहां पे मैंने पेरेंट्स को गाइड किया, हमारे पास बच्चे थे डाउन सिंड्रोम के और इसके अलावा भी कुछ केसेस के, एंड आई आस्क्ड पेरेंट्स कि आप स्टार्ट कर दें एट द एज ऑफ 6 months, एंड सीरियसली एट द एज ऑफ 1 year जिन बच्चों के साथ 6 महीने में स्टार्ट किया गया था वो स्पेशल नीड बच्चे थे, ठीक है, जी। और एट द एज ऑफ 1 year वो बच्चे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया था। नॉट 100% लेकिन काफी हद तक, मैं कहती हूँ 70 to 80% उनको अचीवमेंट मिल रही थी, ठीक है। 20% थे कि कुछ एक्सीडेंट हो गए थे, लेकिन 1 year की एज में अगर 6 महीने का टाइम लगा बच्चों को, क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट भी नहीं चल रहा होता है स्पेशल नीड बच्चों के साथ, उनके बहुत सारे टास्क होते हैं पेरेंट्स के लिए, लेकिन इतने टाइम में भी बच्चा अचीव कर लेता है। तो अगर आप जल्दी कर लेंगे तो वो जो एक टाइम आता है ना कि आप यार बच्चा 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी आ गए, फिर ट्रेन भी नहीं हुआ, उस चीज से आप बच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आई एम जस्ट गोना टेक अ कमेंट, ये टॉयलेट ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है। सैयदा रमशा इज आस्किंग, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट विद पॉटी ट्रेनिंग। मुझे लगता है जैसे वो सेंस ही नहीं कर पा रहा कि यूरिन पास हो रहा है। ही इज एक्सप्रेशनलेस, he is expressionless at time of passing urine. Is there any test that we can know कि uh, कितना ब्रेन काम कर रहा है, या सिग्नल सही पहुंच रहे हैं या नहीं, या ब्रेन में कोई ग्लैंड्स का इशू तो नहीं? दिस इज अ क्वेश्चन। Well, I don't have any idea about these kind of tests. A neurologist can guide you better about these testings. बट ये कि अगर को सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग में ये इशू आ रहा है और बाकी किसी चीज में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि कोई बिहेवियर इशू भी हो, कि उसे टॉयलेट ट्रेनिंग में ही ये इशू आ रहा है, मतलब पॉटी में या पिशी में ही ये मसला आ रहा है और किसी और चीज में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर अदरवाइज वो सब चीजों में इसी तरीके से एक्सप्रेशन लेस है या नहीं बता सकता, नहीं कर सकता, तो देन देयर कैन बी समथिंग इंटरनल। ठीक है। एक और क्वेश्चन regarding this area. My son is 3.4 years old. I have made him diaper free from last 6 months. Improvement is that the duration is increased, like he can control more than hour, but never say or points towards toilet when he wants to go. Even after accidents, he sits or playing like nothing has happened. How to make him feel that it is a mess and you should tell mama after the accident? देखें, आपको मैंने अभी एक चीज यूज की थी कि कोई टूल बना दे, ठीक है ना। इट डिपेंड्स, आपका बच्चा किसी सोशल स्टोरी से ये चीज समझ सकता है, आपके डांटने से समझ सकता है, या आपके आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि ये गंदा है, ठीक है। किसी टॉय के ऊपर, किसी टॉय को आप डांट दें, अगर इसको नहीं भी डांटना कि देखो उसने मैच कर दिया एंड ही शुड से, और वो वॉशरूम जाता है, ठीक है। कोई एक टेडी बियर बना दें और उसको कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में कोई अलार्म लगा दें, और या कोई और टॉय बना दें कि भाई जब ये रिंग करता है तो ये बच्चा ये टॉय जो है ना वॉशरूम जाता है, वॉशरूम में जाके स्कूल पास करता है, वॉशरूम में जाके यूरिन पास करता है, तो वॉट एवर द चाइल्ड नेम इज ही शुड गो लाइक दिस, ठीक है। एक स्टोरी बेस बना दें, ठीक है, या टर्न बेस बना दें, ठीक है, कि जिस तरीके से इसने आके बताया है अब आपने आके बताना है, ठीक है। और ये कैसे आके बताता है, ये एक अलार्म बजा के बताता है, ये रिंग बजा के बताता है, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू जस्ट बेल दैट रिंग, ठीक है, इफ यू नीड टू गो टू द वॉशरूम, ठीक है। इस तरीके से कोई कंडीशनल स्टिमुलस बना दे तो हो सकता है आपके लिए वर्क कर जाए। इन केस फिर भी नहीं करता, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी नहीं काम करती, तो आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, देन वी कैन डिस्कस योर केस एंड फिर मैं उसके हिसाब से आपको गाइड कर दूंगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सादिया। आई हैव अ क्वेश्चन जो हम अपने स्कूल में भी पेरेंट्स आस्क के, फॉर एग्जांपल if the child is now really old, 8-9 years old, ठीक है, and he is still wearing a diaper, तो उस सिचुएशन में what to do, मतलब काफी would you, हाँ, how difficult would you say it would be um, to train him now? 8 to 9 years की एज में जब बच्चा आ जाता है ना, तो उसका सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग इशू नहीं होता, उसका सबसे बड़ा मसला होता है उसका बिहेवियर। आपको बिहेवियर हम्म। पैटर्न प्रूव करना होता है, ठीक है। एंड समटाइम्स ओटी के अलावा आपको एक बिहेवियर थेरेपिस्ट की भी नीड होती है, ठीक है, और आपको उसे ऑन बोर्ड लेना पड़ता है उसका बिहेवियर पैटर्न करने के लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया।
ठीक है। दूसरी बात, जो हम जिस तरीके से काम करते हैं, काम करने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब आप 8 से 9 साल के बच्चे के साथ ना थोड़ा सा फर्म हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, चार्टिंग बना देते हैं। बच्चे बड़े फोन से एडिक्टेड होते हैं, तो मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि व्हाई वी ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर। ठीक है, हमारा रीइंफोर्सर जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम ये कर लें, इफ यू आर नॉट टेलिंग अस, ठीक है, वी विल टेक योर दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो समटाइम्स वो काम कर जाता है कि अगर को आपने डायपर में ही पास करना है, या आप वॉशरूम जाने के लिए नहीं इन्फॉर्म कर रहे हमें, ठीक है, एंड इफ यू आर मेकिंग अ मैस, ठीक है, देन वी विल नॉट गेट दिस पर्टिकुलर, ठीक है, या अगर उनके पास है तो आप उनसे ले लें। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डू, डिपेंड करता है। मैं यही कहूंगी, हर बच्चा डिफरेंट होता है, किस बच्चे के साथ आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है। हाँ ठीक है, जी। एंड ऐसा होता है कि इतने जब बड़े बच्चे होते हैं, तो समटाइम्स we need to call a behavior therapist on board to work on ठीक the है, behavior. ठीक है। क्योंकि ये भी है ना कि जैसे कि आपने अर्लियर व्हेन यू वर टेलिंग कि बच्चे जब आप क्लॉथ डायपर पहनाएंगे तो उससे सेंसेशन ज्यादा आएगी, क्योंकि जो दूसरे वाले होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हम्म, क्लॉथ डायपर से आपको वो डर्टी की सेंसेशन आती है, तो फिर किड्स हम्म, लाइक कंप्लेन अबाउट दैट, तो उससे पता चल हम्म, जाता है। बट व्हाट इफ अ चाइल्ड has no concept of clean and dirty or wet and dry, मतलब again an accident has happened and he is still like continuing to playing on with it, तो उस सिचुएशन में क्या? देखिए, अगर एक्सीडेंट ऐसे हो गया है कि वो डायपर में ही है, तो उसे हम्म। नहीं पता लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे वेट एंड ड्राई की फीलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन इफ ही इज नॉट वियरिंग अ डायपर, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया है, तो भाई फील नहीं हो सकता, बट विजुअली नजर तो आ सकता है, ठीक है, तो आप दिखा सकते हैं। और इवन अगर इन केस डायपर मैन इफ यू हैज पास दिस टू, तो आप डायपर रिमूव करके भी उसके विजुअलाइज कराएं कि ये देखो कि क्या किया है, ठीक है। विजुअली तो अटेम्प्ट दे सकते हैं ना, वेट एंड ड्राई का कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो, ठीक। ठीक है, कि ये खराब है या गंदा है या डर्टी है, ठीक है। पेरेंट्स कहाँ जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, सिबलिंग्स कहाँ जाते हैं, ठीक है, तो उस विजुअली आप उसको बुरा फील करा सकते हैं, ठीक है, सही। दूसरी बात ये कि जो बच्चे नहीं, अब आप कह रहे हैं वेट एंड ड्राई फील नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी बच्चे का ब्लैडर बाउल कंट्रोल में प्रॉब्लम है ना, ठीक है, जी। तो फिर इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते, आपने उसका वो सॉल्व कराना जरूरी है, ठीक है। उसको आप ऐसे ही ट्रेन नहीं कर सकते। ब्लड एंड बाउल कंट्रोल के ऊपर अगर कोई बच्चे के साथ फिजिकल इशू है, तो देन यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो बट वेट एंड मच। ड्राई के कॉन्सेप्ट पे आप सेंसरी के तौर पे भी काम करेंगे, अगर बच्चे को नहीं आता तो, पता नहीं है तो। ठीक है। So we are getting several comments. अच्छा, comments का भी इस तरह है ना कि divide है. Some are asking about Quran and some are asking about toilet training. So I was like, these subjects are poles apart. Um, हम्म, we have one question about Quran. Can children and adults who cannot hear learn Quran? हु कैन नॉट हियर लर्न कुरान। हाँ जी, जो सुन नहीं सकते. देखिए, अब अगर देखें तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरी उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि अगर कोई सुन नहीं सकता तो मैं उसको पढ़ा सकूं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स जो हियरिंग इश्यूज के साथ होते हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है, बट मैं साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं शायद नहीं पढ़ा सकती। बट हाँ, अगर कोई साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है और वो कुरान पढ़ाता है, तो बच्चा पढ़ सकता ठीक हो गया. ठीक है. Hoshkun is saying you guys are doing a great job. Thank you, Hoshkun. Salma Adil is saying I need Quran. वो इन्होंने पूछा था कि how early do you start? So she's saying thank you for the answer. Thank you, Salma. Uh, Annie Chaudhary is saying thank you, Team Creative Kinder House. You always choose a very unique topic and aware us. Thank you, Annie. And thank you, Sadia, for joining us. This is very interesting. है। I'm sure it's helping the parents a lot. Annie is asking a question that people who drop their children,
in bracket she has written special needs. So to daycare, shall we ask them to get the child on training, as I have witnessed a 9-year-old wearing diaper and the mother says that he is not a normal child. I've tried hard to train but I can't. So how do we deal with such parents? सिवाय काउंसिल करने के आपके पास कोई तरीका नहीं है। आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि भाई अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके थोड़ी सी गाइडेंस ले लें और काम करना शुरू करें तो हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात सबसे क्लियर है टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर, एक है आपकी कंसिस्टेंसी। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन टीचिंग टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते बल्कि आपके रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, 1 महीना किया, 1 महीने के बाद 2-3 महीने का ब्रेक ले लिया, भाई ये मसला हो गया था तो मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती, वो मसला हो गया था तो मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती। यू आर नॉट कंसिस्टेंट, वो बल्कि और उसका जो सिस्टम है ना उसको डिस्टर्ब कर देगा, फिर बच्चे को ट्रेन करना और डिफिकल्ट हो जाता है। ये वही तरीका है कि भाई आप एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा, अब वो एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगी। हाँ नहीं, that's a very good point actually। और इससे मतलब एक और जो क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है तो क्या डायपर कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए या इंटरवल्स में रिमूव करें, किस कि मतलब आपने पूरा रिमूव कर दिया और एक्सीडेंट होगा एंड देन यू गोइंग टू टेक द चाइल्ड टू द वॉशरूम अगेन एंड अगेन, तो नहीं, इसमें क्या आपने? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता कि आप डायपर 100% रिमूव कर देते हैं एक साथ। देखिए पहले पेरेंट्स को गाइड किया जाता है 1 घंटे के लिए रिमूव करना है, ठीक है, सही। अच्छा, ठीक जो है। सबसे पहली चीज मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ, वो अभी भी मुझसे सुन के ट्राई कर सकते हैं। आपका बच्चा जब सुबह उठता है ना, जैसे ही वो पहली आंख खोलता है या अंगड़ाई लेता है और आपको पता होता है कि अब उठ जाएगा, तो आप डायपर रिमूव करके वॉशरूम जाओ। तो यू कैन डू दैट इनिशियली, ठीक है, और उसके बाद आप फर्दर उसको लेके चलते हैं, ठीक है। और जहां तक रही डायपर रिमूव करने की बात, तो हम इंटरवल्स में ही देते हैं, जैसे 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम एक्सीड करते हैं उस टाइम। ठीक हो और गया, उसके अंदर भी आपके पास ये टाइम मतलब होता है कि एक दफा बच्चे को आप यूरिन पास कराने के लिए ले गए, तब आपने कितने घंटे के ब्रेक के बाद लेके जाना है। ऐसा नहीं होता कि हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप बच्चे को लेकर वॉशरूम में खड़े हुए हैं और वॉशरूम में आधा आधा घंटा खड़े हैं, ये तो बच्चा रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक। और लेकिन मतलब वही है, आप मेन यही रिकमेंड करेंगे कि एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अब आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तो यू हैव टू सी इट थ्रू। यस, ठीक है, और उसका प्रॉपर पूरा एक। प्लान बनता है, और हर हाँ बच्चे के लिए उसकी असेसमेंट के साथ प्लान बनता है कि इस बच्चे को इतनी नो हाउ है, इतना सेटल्ड है, ठीक है, इसको क्या चीज स्टार्ट करानी है और किस चीज को आपने 1 वीक लेके चलना है। उसके बाद 1 वीक के बाद आपको ये रिजल्ट मिलते हैं, तो अब आपने कहाँ पे आगे आना है, किस तरीके से आपने मजीद उसको ट्रेन करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है उसके लिए, ये डिपेंड करता है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Maksuda is saying that this is a very informative session. I have learned a lot. Thank you, Creative Kinder House. You're doing a great job. Thank you, Maksuda. Again, I would like to say thank you, Sadia. I'm sure this has helped many parents. The toilet training it's a very important topic, and especially with special needs, parents काफी struggle करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अर्ली एज से स्टार्ट तो किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट मेनी पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ दैट कि दे कैन स्टार्ट at an early age. So No, thank you for that. parents are not aware. प्लस इफ यू ट्राई टू अवेयर देम, ठीक है, हमें बहुत जगहों पर ये सुनने को मिलता है कि भाई पहले जमाने में औरतें बैठ के कपड़े धोती रहती थी, और अब वो ये कौन कर सकता है, और बच्चों की तरफ से बार बार एक्सीडेंट होता है। तो आप पहले जमाने की औरतों में देखें ना, आपको कोई बच्चा नजर आता था, स्पेशल नीड बच्चा भी पहले जमाने में 4 साल और 5 साल की एज तक, जो कि अनट्रेंड हो, नहीं, हर बच्चा हो जाता था, चाहे वो कितना भी स्पेशल नीड होता था, क्योंकि डायपर्स ही नहीं थे। सबसे That's a बड़ी बात ये थी। very great point. Um, yeah, very interesting. Thank you. मैंने खुद I will be very honest इस point of view से नहीं सोचा, so thank you. बिल्कुल, Ikra is saying that what is the interval of taking a kid to the toilet? ये वैसे आपने already sort of answer कर दिया कि we start at 1 hour. सारे मतलब you start at 1 hour या it can be less.
इट कैन नॉट बी लेस, क्योंकि 1 घंटे से कम आप क्या बच्चे को डायपर के बगैर रखेंगे। ठीक है, 1 घंटा तो होना चाहिए इनिशियली, ठीक है, मतलब मिनिमम 1 आवर शुड बी प्रेजेंट। मिनिमम 1 आवर। ठीक हो गया, ठीक। 1 आवर के अंदर एक्सीडेंट मिलने का चांस बहुत ही कम होता है। ठीक है, ठीक है। Another question we have, and it's from our other topic. So, as you know about Huzaifa, he has special interest in Quran. How can we make him learn it to recite and read it properly? So, Huzaifa is a child who comes to our school, and he is very, very interested in Arabic, and he loves like writing Urdu characters as well. So he loves it. So his father is asking, कि how would you recommend to that we teach him to learn to recite and read it properly? So he can't read, मतलब उनको सिखाना है या उनके साथ कोई इशू भी है? मैं समझी नहीं बात। The child, he does have autism. He is mildly autistic, Okay, and he is verbal in the sense that he talks very very slowly sometimes. that's fine. That's fine. If he can talk, if he has a speech, he is a mild autistic child, आराम से पढ़ सकते हैं। Mm-hmm. एज क्या So है इनकी? um, I'm not aware of the exact age. Sir, if you can बट share his age मदर with us. से तो अगर उनकी एज अराउंड 4 है, ठीक है, Mhm. तो वो बिल्कुल स्टार्ट ले सकती हैं। ही कैन स्टडी। ठीक। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि फ्लैश कार्ड से जैसे आप कह रही थी कैरेक्टर्स सिखाएं और उसकी आर्टिकुलेशन सिखाएं? मैं स्टार्ट इसी तरीके से करती हूँ जिस तरह हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, उसी तरह उर्दू के अल्फाबेट्स मंगा लें। और अरबी में क्योंकि अल्फाबेट्स कम होते हैं, तो उन अल्फाबेट्स के साथ आप स्टार्ट करें। ठीक है, आर्टिकुलेशन जरूर देख लें कि आर्टिकुलेशन कैसे होती है, कौन सा लफ्ज किस तरीके से बोलना है, वो ठीक बच्चे हो को गया। जरूर सिखाना है। तो अगर वो आप कर सकते हैं And खुद से भी, तो स्टार्ट करें। his father has commented that he is 6 years old. हाँ, ही कैन रियली स्टार्ट, बल्कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उन्हें, एक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। So another question जिन्होंने पूछा था इंटरवल के बारे में, as you said कि it's going to be 1 hour, minimum 1 hour. So she is asking as a follow-up कि if that is the case, isn't it better to remove the diaper completely? देखिए, कंप्लीटली डायपर रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। अगर आप डिसाइड कर लें कि मैंने डायपर पहनाना ही नहीं है और वॉट एवर एक्सीडेंट्स आर गोइंग टू हैपन आई विल मैनेज, ठीक है, तो बिल्कुल ही स्टार्ट करें, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, आप स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा। और जल्दी हो जाएगा। अगर आप अपने आप को खुद इतना मैनेज कर सकते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट्स होंगे यू विल मैनेज एनी हाउ, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट इट थ्रू, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। Thank you, Sadia. This has been very informative. Any words of advice you'd like to give to our parents? I would say in both regards. वेल, मैं सिर्फ इन 2 रिगार्ड्स पे नहीं, हर चीज पे कहूंगी, इफ यू वांट कि आपका बच्चा कुछ लर्न करे, या आपको लगता है कि लर्न कर सकता है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा सराउंडिंग में कि जो इसको सिखा सके, ठीक है, तो आई विल आस्क एवरीवन, स्टार्ट सर्चिंग, स्टार्ट रिसर्चिंग, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं सीख सकता या नहीं सिखा सकता। हमारे पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं और आपके बच्चों में भी है, ठीक है, तो आप उनको ढूंढ के उन्हें कराने की कोशिश करें। दुनिया में जो नहीं हो रहा वो नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचें, ठीक है। दूसरा ये कि इन टर्म्स ऑफ कुरान, मैं कहती हूँ बीइंग अ मुस्लिम ये बहुत जरूरी है कि हम सबको आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश उर्दू ना भी आती हो तो काम चल जाएगा, ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सीख लेंगे तो बाकी सब भी सीख लेंगे, तो ट्राई करें। मैं ये नहीं कहती कि आपके बच्चा 100% सीख जाएगा या हर बच्चा सीख जाएगा, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी कम से कम आपने एफर्ट तो किया। इंग्लिश और उर्दू के लिए हम करते हैं, रिमीडियल्स के लिए हम करते हैं, स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए करते हैं, क्लासेस को एक क्लास से बच्चा दूसरी क्लास में मूव हो जाए, इसके लिए हम सारी कोशिश करते हैं,
ठीक है, तो अगर वही कोशिश हम इस पे करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। टॉयलेट ट्रेनिंग पे मैं ये कहूंगी कि हम जब जितनी आसानी हमारे पास आती है ना, हम अपने आप को उन आसानियों में घुसा के फ्यूचर के लिए मुश्किल पाल लेते हैं। थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी मुश्किल अभी है, स्टार्ट में है, लेकिन फिर बहुत सारा आराम है उसके अंदर। तो अगर आप थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे इनिशियली, तो आगे के रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। वो पेरेंट्स जो सफर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि अगर किसी के बच्चे ने 8 साल पे ट्रेन नहीं हुआ तो पेरेंट्स ने कोशिश नहीं की होगी, बहुत की होगी, मेरे सोचने से भी ज्यादा की होगी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। सही है, समटाइम्स आपके हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन ये सोच के स्पेशल नीड बच्चे को छोड़ देना कि ये चीज बाद में हो जाएगी, पहले इन दूसरी चीजों पे काम कर लेते हैं, पहले चला लेते हैं, पहले वॉक करा लेते हैं, पहले स्पीच थेरेपी करा लेते हैं, ठीक है, पहले लिखना सिखा देते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग बाद में करें, ये हल नहीं है, वो कभी नहीं होगी। Thank you, Savia. That was really insightful, and thank you so much for joining us. It has been a pleasure to have you. Thank you to our viewers. You have been really interactive, and I'm sure most of your questions were answered. If you have any other questions, you can even mention them, type them after the session is over, and we will answer you as best as possible. So thank you once again, and we'll take our leave now. Allah Hafiz, Savia. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, everyone.